from your expertise. Sir, we have a few questions from our students related to this topic, and I request you to kindly guide them for the same. ठीक So, है। sir, क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिश करना हो तो क्या क्या डिटेल्स होना उसमें ज़रूरी हो जाता है? पहला तो है कि स्कोप ऑफ जर्नल देखना चाहिए कि वो जो पेपर लिख रहे हैं वो जर्नल उसी टाइप का पेपर को छपा रहा है कि नहीं, दैट्स कम अंडर स्कोप ऑफ जर्नल्स, है ना। दूसरा है स्कोप ऑफ जर्नल्स के होने के बाद उसके बाद वो जो ऑथर गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके पेपर लिखना चाहिए, क्योंकि सब जर्नल्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट जर्नल्स टू जर्नल इट डिफर्स। तो ऑथर गाइडलाइंस देख के पहला अगर स्कोप में आ रहा है तो, स्कोप में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। स्कोप में आने के बाद वो ऑथर गाइडलाइंस फॉलो करके पेपर लिखे और भेजे, तब जाके कंसिडर होता है। ओके सर। सर द नेक्स्ट वन इज कि अगर किसी के पब्लिश्ड वर्क से कुछ भी कंटेंट यूज करते हैं तो मैं कितना परसेंटेज तक हम लोग उससे कॉपी कर सकते हैं किसी और के वर्क से? कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। कॉपी जब भी करे उसको रेफरेंस देना चाहिए। कॉपी अगर आप उसका कोटेशन के एक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो गलत नहीं है, वो ऑलरेडी आपका रिलेटेड फील्ड में काम हो चुका है, बट इट शुड बी एक्नॉलेज्ड। उसको इनवाइटेड कॉमा में लिख के उसका रेफरेंस दे दो। Okay, sir. Thank you so much, sir. Students, now you can unmute yourself and ask the resource person directly if you have any other questions. I repeat, students, if you have any other questions, you can ask the resource person directly. Student, you can unmute yourself and ask your question. Who have raised your hand, please unmute yourself. Okay, no problem. If anybody has any query, please send me a mail. I will give a reply to your query, है ना, because I have some other assignment at 12:30. So, Dr. Anita, please, I will leave the meeting, है ना. Hello. Thank you so much, sir, for your If guidance. anybody have any queries, you can send a mail to me, NIT Raipur sksathpathy.lib at nitr.ac.in, or you can go to NIT Raipur website. Just type my name. You can get my email ID. So whenever you have any query regarding this, you may send this. I will give reply. Once again, thank you so much, sir, for this informative session. Now I invite our internship director of Johar Lord Buddha Foundation, Mr. Gopal Krishna Sharma, sir, to propose the vote of thanks for today's session. Thank you, Namnita, and good morning to all members who have joined here. आज का जो सेशन बहुत ही यूजफुल सेशन रहा, और ये जो टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग एंड पॉलिटिक्स, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है आप सभी इंटर्नशिप जो कर रहे हैं कोर्स उनके लिए। और इस टॉपिक के लिए मैं समझता हूं कि डॉक्टर SK सतपथी, जो कि डिप्टी लाइब्रेरियन एंड हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन साइंस NIT रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, उनसे बढ़िया फैकल्टी नहीं हो सकता था। इन्होंने हिंदी में इसका एक एक डिटेल, एक एक कंपोनेंट का बहुत ही इलेबोरेट करके और अच्छी तरह से धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्होंने बता दिया कि ये एकेडमिक राइटिंग क्या होता है और इसका क्या एडवांटेज है, इसको कहाँ पब्लिश करना है, वाई टू पब्लिश करना है,
और इसको मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह कैसे बनाना है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट विच इज नेसेसरी टू मेक ए गुड एकेडमिक राइटिंग जो होना चाहिए, इन्होंने एलिबरेटली इसको मेंशन किया है। साथ ही प्लेगरिज्म के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो भी टेक्निकल राइटिंग करते हैं या आप लोग बच्चों लोग जो करेंगे आगे, तो इसके बारे में बहुत ही केयरफुल रहना है, दूसरे की कॉपी नहीं करनी है या रेफरेंस देना है। एवरीथिंग हैज टू बी गिवन इन योर बिब्लियोग्राफी इन द रेफरेंस विच इज वेरी एसेंशियल। एंड प्लेगरिज्म का नहीं करने से, इसको फॉलो नहीं करने से पनिशमेंट भी हो सकता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको जुर्माना लग सकता है, बैन लग सकता है, डिबार किया जा सकता है। तो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग each and every student is suggested to follow the basics of this ethics of writing, और प्लेगरिज्म नहीं हो इससे बचने का पूरा कोशिश करें। मैं डॉक्टर सतपथी का इस आज के कोर्स के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा बताने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन की तरफ से। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, थैंक यू। Thank you, sir, and thank you, girls, for your cooperation and time. And I wish for your support throughout this session. With that, I conclude our today's meeting. Thank you all, and have a great day ahead.